हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे अपनी वाइब्रेशन को हाई करके अपनी मैनिफेस्टेशन तक पहुँचते हैं। जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन होती है ना, वो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे है, और अगर हमारी फ्रीक्वेंसी लो है तो वो चीज़ हमें नहीं मिलेगी। हमें यही एक मेजर डिफ़िकल्टी आती है कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो आज का वीडियो है अपनी वाइब्रेशन को कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे अपनी मैनिफेस्टेशन तक पहुँचना है, कैसे अपनी डिज़ायर्ड लाइफ तक पहुंचना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि कैसे मैंने इस चीज़ को अप्लाई करा है। तो मैंने सबसे पहले एक चीज़ लिखी जो मुझे चाहिए, जो मेरी मैनिफेस्टेशन है। आप कुछ भी लिखिए। यहाँ पर मैंने लिखा है आई एम अ मल्टी मिलेनियर। तो आपको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं कि मैं मल्टी मिलेनियर हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी शादी हो जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपका ड्रीम हाउस बन जाए, तो कुछ भी चीज़ जो आपको चाहिए, आपको उस चीज़ को प्रेजेंट टेंस में लिखना है। जब हमने ये लिख दिया, अब मैंने लिखा कि मैं एक मल्टी मिलेनियर हूँ, तो फिर आपको ये सोचना है कि एक मल्टी मिलेनियर क्या करता है, क्या चीज़ें होनी आपको लगता है कि एक मल्टी मिलेनियर में ज़रूरी है। मुझे क्या लगता था कि मल्टी मिलेनियर बनने के लिए ये चीज़ें होनी चाहिए। अगर मैं देखती हूँ कि अगर किसी इंसान के पास बहुत पैसा है, तो क्या क्वालिटीज़ है उस इंसान के पास, उसके पास वो क्वालिटीज़ है तभी उस पर पैसा है। हमेशा याद रखिए कि अगर कोई भी चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो चीज़, जो लोगों के पास वो चीज़ें हैं, आप देखिए कि उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। तो मैंने भी कुछ ऐसी ही क्वालिटीज़ को जॉट डाउन करा जो मुझे लगा कि अगर मेरे पास होगी तो मैं मल्टी मिलेनियर होंगी। तो फर्स्ट थिंग विच आई हैव रिटन इज आई एम वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप क्या वर्ड्स पिक करते हैं। मैंने यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि आई एम वर्किंग हार्ड। हमेशा याद रखिए, वर्किंग हार्ड अगर आपने बोल दिया ना, तो यू हैव टू वर्क हार्ड। मतलब बहुत हार्ड हो जाएगा, चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। हम कई बार बोलते हैं ना कि आईएएस की पढ़ाई करना इज़ वेरी हार्ड, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, यू हैव टू वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मतलब जो भी वो काम है ना, वो हार्ड है। अब अगर वो कितना भी आसान हो आपके लिए ना, बट आपके सबकॉन्शियस को पता चल गया है कि ये हार्ड है, तो मैंने यहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखी है कि आई एम वर्किंग हार्ड टू बिकम अ मल्टी मिलेनियर। नो, आई एम वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैं बहुत इफेक्टिवली काम कर रही हूँ और बहुत एफिशिएंटली काम कर रही हूँ। ये चीज़ें लिखना, मतलब हमेशा याद रखिए कि वर्ड्स आप क्या पिक कर रहे हैं। तो मुझे लगता था कि जो भी मल्टी मिलेनियर पर्सन है, वो बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करता है। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला पॉइंट यही लिखा। तो आई हैव स्टार्टेड वर्किंग इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। दूसरी चीज़ जो मैंने लिखी है वो है मैनेजिंग टाइम। मैं हमेशा देखती हूँ कि बहुत सारे लोग टाइम के बारे में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप अपना टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर रहे हैं, तो आप कैसे मल्टी मिलेनियर बनेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं, इफ़ यू आर जस्ट स्क्रॉलिंग योर फोन, आप रील्स और इंस्टा एंड फेसबुक और इन सब चीज़ों में लगे हुए हैं, तो कैसे आप अपना टाइम मैनेज करेंगे और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे काम करेंगे। तो इस चीज़ के लिए मैनेजिंग टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ कि कोई भी मल्टी मिलेनियर है, कोई भी रिच पर्सन है, तो वो क्या कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर रहा है, मैनेज कर रहा है। तो मैं अपना टाइम टेबल बनाती हूँ, और एक चीज़ मैं अपने दिमाग को हमेशा रिमाइंड कराती हूँ, टाइम यूटिलाइज्ड इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आपने टाइम को यूटिलाइज करा है, तो वो बेस्ट टाइम है, उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। इफ़ द टाइम इज़ यूटिलाइज्ड प्रॉपरली, इट इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ। तो ये चीज़ मैं अपने दिमाग को हमेशा रिमाइंड कराती हूँ और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जिस दिन मैं टाइम मैनेज कर लूँगी और अच्छे से हर एक मिनट और हर एक सेकंड को यूज़ कर लूँगी, मैं मल्टी मिलेनियर बन जाऊँगी। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है, दैट इज़ टू वेक अप अर्ली। अब जब भी आप किसी सक्सेसफुल पर्सन को सुनेंगे या उनकी बातें सुनेंगे, तो आप हमेशा देखेंगे कि वो एक बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं कि वी यूज़ टू वेक अप अर्ली। जल्दी उठने से क्या होता है, जो नॉर्मल लोग हैं, जो नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे हैं, वो एक सर्टेन टाइम पे उठते हैं। बट जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो 2 घंटे पहले उठते हैं। क्यों? क्योंकि वो और लोगों से 2 घंटे आगे चलना चाहते हैं, और लोग जो सो रहे हैं अभी आराम से, उनसे आगे बढ़ के अपने टाइम को यूटिलाइज करना चाहते हैं, इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क करना चाहते हैं, तो वो जल्दी उठते हैं। हमेशा से मेरे दिमाग में एक बात रही है कि अगर मुझे सक्सेसफुल होना है, अगर मुझे रिच बनना है, तो मुझे जल्दी उठना पड़ेगा। तो ये चीज़ मेरे लिए सबसे डिफ़िकल्ट भी थी, क्योंकि आपको वही चीज़ें लिखनी है जो आपको लग रहा है कि आपकी वाइब्रेशन को अभी मैच नहीं करा रही है आपकी डिज़ायर्ड लाइफ से।
तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट थी क्योंकि मैं जल्दी नहीं उठती थी। आई एम अ लेट वाला पर्सन, लेट सोना, लेट उठना। अब मैंने वो चीज़ें चेंज करना स्टार्ट किया है। मैं अपने सबकॉन्शियस को रात को बता के सोती हूँ मुझे इतना बजे उठना है, सुबह मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं उतने बजे उठूँ। बहुत जल्दी नहीं उठने लग गई हूँ, इट्स नॉट अबाउट कि आई एम गेटिंग अप एट 4 AM, ऐसा नहीं है, बट स्टिल जो टाइम पे मैं उठती थी, आई वोंट टेल यू पीपल बिकॉज आपको लगेगा कितना लेट लतीफ़ इंसान है, बट मैं बहुत ज़्यादा लेट उठती थी। उससे मैं 2 घंटा पहले हो गई हूँ। और अब मुझे पता है, मैं अपने माइंड को हमेशा ये बात बताती रहती हूँ, तुम्हें सक्सेसफुल होना है ना, रिच बनना है ना, और 2 घंटा पहले उठेंगे, और 2 घंटा पहले की कोशिश करेंगे, और अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करेंगे, और बहुत सारी चीज़ें करेंगे उस 2 घंटे में। तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग इनकम स्ट्रैटेजीज, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज। हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया एक मल्टी मिलेनियर इंसान का। तो मल्टी मिलेनियर क्या करेगा, उसको बहुत सारी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज आती होंगी, वो जहाँ पर भी पैसा लगाएगा उसको पता होगा यहाँ से रिटर्न मिलेगा। तो मैंने अपने आप को ये चीज़ बताई कि अगर मैं रिच बनना चाह रही हूँ, मैं मल्टी मिलेनियर बनना चाह रही हूँ, मैं सक्सेसफुल होना चाह रही हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि जो पैसा आ रहा है उसको कैसे खर्चना है, किस फॉर्म में खर्चना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर मुझे ये सब चीज़ें पता होंगी कि मैं कहाँ खर्चूं और कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ से रिटर्न आएगा, तो ही मैं एक मल्टी मिलेनियर बन पाऊंगी। जो भी चीज़ आप करते हो या जिस भी चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, आप उसको और एक्सप्लोर करोगे। तो कई बार क्या होता है, मैं न्यू बिजनेस आइडिया एक्सप्लोर करती हूँ, मैं देखती हूँ, मैं उनकी पास्ट के रिकॉर्ड्स चेक करती हूँ, उनकी बैलेंस शीट, बिकॉज आई एम फ्रॉम द फाइनेंस बैकग्राउंड, मैं सब कुछ चेक करती हूँ, फिर देखती हूँ, समझती हूँ, स्ट्रैटेजी लगाती हूँ, यूज़ करती हूँ इन सब चीज़ों को। अगर आप कुछ नहीं जानते तो सिंपली चीज़ें देखिए कि कहाँ पर छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करे जा सकते हैं। मैं मैं अगर 1,000 रुपये भी मंथली बचा रही हूँ तो उसको कहाँ इन्वेस्ट कर सकती हूँ जहाँ से मुझे मैक्सिमम रिटर्न मिले। इस चीज़ की नॉलेज में लगे रहना आपको आपकी वाइब्रेशन में इंक्रीज करता है, और आपकी जब वाइब्रेशन इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली आपकी जो डिज़ायर्ड लाइफ है वहाँ तक, उसकी वाइब्रेशन तक पहुँचना तो आपके लिए बहुत आसान है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, हेल्पिंग अदर्स। अब अगर आप रिच हो जाओगे, मतलब आप देखोगे कि अगर कोई भी रिच पर्सन है, मतलब वो मैं फील करती हूँ, आई डोंट नो यहाँ पर, कि वो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है दूसरों की हेल्प करना, हमेशा चैरिटी करना। मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ उस चीज़ पर। और हेल्पिंग अदर्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि अगर मैं रिच हूँ तो मैं क्या करूँगी, मैं दूसरों की मदद करूँगी। तो अभी मैं जितना कर पाती हूँ, थोड़ा बहुत ही कर पाती हूँ, उतना करती हूँ, क्योंकि मुझे तो अपनी वाइब्रेशन इंक्रीज़ करनी है, मुझे तो अपनी उस हाई वाइब्रेशन पे पहुँचना है जो मेरी डिज़ायर्ड लाइफ है। तो यहाँ पर ये चीज़ें लिख कर मुझे उस चीज़ों में आगे बढ़ना है, और जैसे जैसे मैं उस चीज़ों में आगे बढ़ती हूँ ना, इन पॉइंट्स में आगे बढ़ती हूँ, इनको समझती हूँ, इनको अप्लाई करती हूँ, उतना ज़्यादा आप देखोगे कि आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे। सीरियसली आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलने लग जाएंगे। तो आप इस टेक्निक को किसी भी चीज़ पे अप्लाई करके देखो। अगर आपको डिज़ायर्ड पार्टनर चाहिए, या फिर अपना ड्रीम हाउस चाहिए, या जॉब चाहिए, तो आपको लिखना है कि अगर मुझे ये जॉब मिल जाए तो ऐसे क्या 5 पॉइंट्स मेरे अंदर होने चाहिए कि ये जॉब मुझे मिलनी चाहिए, और उन 5 पॉइंट्स पे खरे उतरना है। मतलब वो जो 5 पॉइंट्स आपने लिखे हैं ना, वो आपके अंदर होने चाहिए। जब आप ये चीज़ें करोगे तो आप ऑटोमेटिकली देखोगे देयर इज़ अ शिफ्ट इन योर एनर्जी, देयर इज़ अ शिफ्ट इन योर वाइब्रेशन। आप अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन में एक शिफ्ट पाओगे, और जैसे ही वो शिफ्ट होता है ना, वो फ्रीक्वेंसी, वो वाइब्रेशन चेंज हो जाती है और वहाँ मैच हो जाती है जहाँ पर आपकी मैनिफेस्टेशन आपका इंतजार कर रही है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी इश्यूज यू कैन मेल मी। मैं अपना मेल आईडी ड्रॉप कर दूंगी, मुझे इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट, बाय।